Look to cook. Super delicious. Look to cook. Super delicious. आज की रेसिपी में बन रहा है एग चीज़ी पराठा। इसमें होंगी वेजिटेबल्स, चीज़, चिकन, डिफरेंट टाइप की स्पाइसेस और मज़ेदार मैदे के बने हुए क्रिस्पी पराठे। तो चलिए बनाते हैं मज़ेदार से एग चीज़ी पराठे। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल डाला, उसमें ज़ीरा डाला, हल्का सा उसको गरम किया और उसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर और प्याज चॉप हुए हुए प्रॉपर, जैसे अंडे वाली प्याज और टमाटर कटते हैं वैसे वाले। फिर मैंने इसको अच्छे से पकाया। इसमें मैंने लाल मिर्च और नमक डाल के इसको अच्छे से पकाया कि गल जाए, मोटा मोटा मुंह में ना आए। इसको पकाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 अंडे। आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से डाले हैं। उससे पहले मैंने डाला है हरी मिर्चें, तकरीबन 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाली है। धनिया पुदीना डाला है थोड़ा सा चॉप हुआ प्रॉपर। फिर मैंने इसमें डाल दिया है जिंजर और गार्लिक का पाउडर। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। आप
चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑलरेडी चिकन डालनी है तो इसलिए मैंने चिकन पाउडर यूज नहीं किया। अंडों को अच्छे से बीट करूंगी और साइडों में इसको मैं पूरा पोर कर दूंगी, यानी कि इसको डाल दूंगी। डालने के बाद फिर मैं इसको एक साइड कुक करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूंगी इस मसाले के अंदर, ताकि अच्छे से प्रॉपर कुक हो जाए, कचान बिल्कुल भी ना आए। हर अंडे को फेंटने के बाद मैंने इसमें ये देखिए किस तरह से मैं डाल रही हूँ। आप भी सेम इसी तरीके से डालिएगा ताकि ये नीचे से प्रॉपर बन जाए, थोड़ा ऑमलेट स्टाइल बन जाए। ऑमलेट बनने का यही प्रॉपर एक तरीका होता है। खैर अब ये देखिए कि मेरा साइडों से पकना शुरू हो गया है, ताकि इसमें से कचान ना आए, कच्चा कच्चा ना रहे। मैं इसको प्रॉपर मसाले में नहीं किस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, तो इसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर दीजिएगा। इतनी जल्दी नहीं कीजिएगा कि ये आधा कच्चा हो, लेकिन जल्दी जल्दी प्रॉपर कुक होने के बाद ही आप इसे मिक्स कीजिएगा। मिक्स करने के बाद ये खोगीने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। ये देखिए जिस तरीके से खोगीना बनता है मैंने उस तरीके से इसको बना लिया है और उसे ठंडा किया है। चिकन टिक्का लिया, चिकन टिक्के के मैंने बोटी के रेशे कर लिए हैं। मैंने पिज्जा चीज और मोज़रेला चीज लिया। पिज्जा चीज ना हो तो आप चेडर चीज भी ले सकते हैं। मैदे का आटा गूंदने के बाद, ऑयल डालने के बाद नमक के साथ मैंने आटा गूंद लिया। आटा गूंदने के बाद मैंने जो है इसकी छोटे छोटे से पेड़े बना लिए। अब मैं इसकी छोटी सी रोटी बनाऊंगी और रोटी बनाने के बाद मैंने इस पे लगा दिया है रेड मायो सॉस। रेड मायो सॉस की रेसिपी आपको मेरे बर्गर के सॉस में और बहुत सारी जो मैंने रेसिपीज बनाई है उनमें मिल जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने एक बर्गर का सॉस अपलोड किया है, रेसिपी अपलोड की है, तो उसमें आपको मेरे सॉस की रेसिपी मिल जाएगी। खैर इसके ऊपर सॉस लगाने के बाद अब मैंने इसके ऊपर होगीना डाला है। अब मैं इसके ऊपर चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने के साथ मैं इस पर चीज डालूंगी, मोज़रेला और पिज्जा चीज। फिर मेंशन कर रही हूँ पिज्जा चीज ना अवेलेबल हो आप चेडर चीज भी डाल सकते हैं। इसको डालने के बाद मैं इसके ऊपर एक और रोटी परत के रखूंगी। हल्का सा पानी लगा के साइडों से मैं इसको दबाऊंगी। दबाने के बाद कांटे की मदद से मैं इसको और जोर से प्रेस कर दूंगी ताकि खूबसूरत सी शेप भी आ जाए और एक अच्छा सा डिजाइन बन जाए और ये लॉक भी हो जाए। कांटे को हम इसलिए यूज करते हैं कि इससे रोटी बिल्कुल लॉक हो जाती है, फटती नहीं है। लेकिन चीज ऐसी चीज है कि जब आप इसको पकाएंगे तो हल्का फुल्का सा चीज निकलता है। ये देखिए मैंने आपको बताया था कि मैं साइडों से लॉक कर दूंगी, तो मैंने कांटे की मदद से इसको डिजाइन देने के लिए और इसको प्रॉपर लॉक करने के लिए इसे कांटे से प्रेस कर दिया है ताकि ये बिल्कुल लॉक हो जाए। लेकिन चीज फिर भी हमारा देखिएगा कुकिंग के दौरान बाहर निकलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने जो पराठों का साइज रखा है, पराठे मैंने थोड़े नॉर्मल साइज के छोटे साइज के रखे हैं। आप चाहें तो बड़े साइज के पराठे भी रख सकते हैं, डिजाइनिंग आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैं गोल में कंफर्टेबल थी, मैंने गोल साइज के पराठे बनाए। आप चाहे तो चकोर, त्रिकोण और जो हार्ट शेप वगैरह आपको जो समझ आती है आप उस शेप के पराठे इसके बना सकते हैं। 2 दिन से ज्यादा ये पराठे नहीं रखे जाएंगे। मैंने तकरीबन 6 से 8 पराठे बनाए थे और ये 2 दिन से ज्यादा पराठे नहीं रखे जाएंगे क्योंकि इसमें अंडा डला हुआ है, बॉइल्ड वाला नहीं, कुक हुआ हुआ डला हुआ है, तो आप 2 दिन से ज्यादा इसको फ्रीज भी नहीं कर सकते हैं। खैर अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से जो है वो ऑयल साइडों में किनारों में लगाया है और उसको किनारों से प्रॉपर कुक करना है, वरना हमारे जो रोटी की या पराठे के किनारे होते हैं वो थोड़े से कच्चे हो जाते हैं। ब्रश या किसी भी स्पून की मदद से जब आप इसमें ऑयल डालें रोटी डालते ही, तो इसकी ब्रश से मैंने साइडों में लाजमी यानी कि किनारों में लाजमी मैंने इसमें ऑयल लगाया है ताकि ये प्रॉपर कुक हो। और ये बहुत तेज आंच पे नहीं, ये बिल्कुल लो आंच पे पकेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है चीज है और वो अच्छे से मेल्ट होके मिक्स होना चाहिए अंडे में और चिकन में। ये देखिए जिस तरीके से मैंने लगाया है आप भी सेम इसी तरीके से लगाएंगे क्योंकि इसके किनारे हमें कच्चे नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर कुक चाहिए हैं। तो आपने इस तरीके से बना लिया। मैंने तकरीबन 6 से 7 रोटियां बेल के पराठे बना के रख लिए थे क्योंकि हमारे घर में खाने वाले इतने लोग थे और ये उस वक्त गरम गरम ही बहुत अच्छे बहुत मजे के लगते हैं। ड्यूरिंग कुकिंग थोड़ा सा इसमें से चीज निकलेगा तो आप लोग परेशान नहीं होगा। ये देखिए मेरा एक पराठा बनके रेडी हो गया और मैं आपको इसमें से चीज दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना मजेदार सा, मतलब देखते ही तो मुझे ऐसा दिल चाह रहा था कि मैं गरम गरम खा लूं, लेकिन इतना गरम मैं खा नहीं सकती थी। सो हमारे सारे पराठे बनके रेडी हो गए हैं, मजेदार से एग चीजी पराठे। इसमें थी एग, चिकन, वेजिटेबल, चीज, रोटी, सब चीजें थी। और ये देखिए बनाने के बाद भी इसमें कितना अच्छा मजेदार सा चीजी स्टिकी सा लुक आ रहा है और इसे ठंडे ठंडे मजेदार से हम रायते में डिप करके खाएंगे। रेसिपी आपको कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा और मेरी न्यू रेसिपीज के लिए इंतजार कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगली रेसिपी के साथ अगले न्यू किसी वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।